नमस्ते, सिद्धि चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ गुरप्रीत। मुझे हाल ही में किसी ने पूछा कि हमारे कर्मों का बही खाता कहाँ है या उसका बही खाता किस तरह से चलता है? यानी कि डेबिट और क्रेडिट किस तरह से होता है? सरलता से अगर इसको समझें तो अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल मिलेगा। पर ऐसा होता नहीं है और ख़ास करके आजकल के ज़माने में जहाँ हम देखते हैं कि जो लोग बहुत बुरा कर रहे हैं वो बहुत ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहली चीज़ ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें अपने कर्मों से कोई अपेक्षा होनी चाहिए, उसके रिज़ल्ट से कोई अपेक्षा होनी चाहिए। देखिए शास्त्र ये कहता है कि गीता में भी लिखा है, आप अपना कर्म करते जाएँ, फल की अपेक्षा ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम कोई गोल सेट कर लेते हैं, जैसे मेरी नथिंगनेस की वीडियो में या मैंने अपनी स्टेट ज़ीरो की वीडियो में कहा, आप अपना गोल साधिए। आपने जब अपना गोल साध लिया, आपके पास एक लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य के ऊपर चलते जाइए। ये मत सोचिए ऐसा होगा या वैसा होगा, बस चलते जाइए। जब आप उस गोल पर पहुँच जाएँगे जब उस गोल पर पहुँच जाएँगे, तब आपके अंदर एक ब्लिस होगा, एक हैप्पीनेस होगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें उस गोल पर पहुँचने के बाद हैप्पीनेस नहीं फ़ील होती क्योंकि जो हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता। सो इसीलिए रिज़ल्ट पे फ़ोकस मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट कर लिए। जब हम अपने गोल को साधने के लिए चल रहे हैं उस रास्ते पर, वो जो हमारा कर्म है, हमने उसके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट कर ली। रिमेंबर हमारी एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने बैरियर्स के ऊपर 10 बैरियर्स के ऊपर बात की थी और उसमें से एक बैरियर था अटैचमेंट। जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो आपको दुःख होता है। तो अब देखिए कितने सारे बैरियर्स हमने क्रिएट कर लिए। अब जब एक्सपेक्टेशन है, तो ईगो अपने आप आ जाएगी। सो जब ईगो होगी उसके अंदर आपको लगेगा मैंने ऐसा किया था, मुझे ऐसा रिज़ल्ट चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो एक और आपने बैरियर क्रिएट कर लिया। तो जब आप कोई कर्म कर रहे हैं, तो आप बस उसको करते जाइए, उससे रिज़ल्ट की उम्मीद मत कीजिए, अपना 200% दीजिए। देखिए अटैचमेंट यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। ज़्यादातर सिचुएशंस में क्या होता है जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो कोई अगर हमें आके ये कहता है ना कि अरे तुम इसको इस तरह से कर लो, तो हमें लगता है नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने इसके अंदर इतना एफर्ट डाला है, मुझे सब कुछ पता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। सो आपकी ईगो इतनी हाई होगी कि आप उस इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी को ही नहीं लेना चाहते। आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, वो ईगो है। सो वो जो मैं है उसको हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ह्यूमिलिटी के साथ एथिकली उस रास्ते पर चलते जाइए, अपेक्षा मत कीजिए और जब वहाँ पहुँचकर आपको लगे अरे ये तो रिज़ल्ट नहीं था जो मुझे चाहिए था और अगर आपको कोई सलाह दे रहा है या आपको ऐसा लगता है, आपको लगेगा तभी अगर आप उसके अंदर ईगो से आपके अंदर ईगो नहीं होगी, आप उसके साथ अटैच नहीं होगी, तभी आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे कि मैं इसे इस तरह से करके दोबारा से देखूँ, शायद इसका रिज़ल्ट वैसा हो जैसा मुझे चाहिए, पहली चीज़। दूसरा ये देखा गया कि कई लोग जो बुरा कर रहे हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि हम सब शास्त्रों के हिसाब से हम अपने कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का बही खाता साथ लेकर आते हैं, जिसका भुगतान हमें इसी जीवन में करना है। ये एक सोच है, हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। अब फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म नहीं है तो ये क्यों हो रहा है? एक इंसान जो बहुत अच्छा कर रहा है और वो नीचे जाता जा रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा। भगवान चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा सेल्फिश हो। ऐसे लोग ज़्यादातर जो लाइफ में बहुत नीचे जाते हैं, वो यूजुअली अपनी फैमिली के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं, दूसरे लोगों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। उनको ना करना नहीं आता। अगर किसी ने कहा क्या तुम मेरे लिए ये करोगे, वो अपना टाइम सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए करते हैं।
तो वो लाइफ में आहिस्ता 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 नीचे जाने लग जाते हैं। क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी ने यही कहा था अर्जुन को कि अपने बारे में सोचो, जिनसे वो लड़ रहे थे वो उनके अपने परिजन ही थे, लेकिन वहां पर बात अपने आप के लिए थी, अपने सिद्धांतों के लिए थी। तो वो बहुत जरूरी है। भगवान आपको बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने आप पर फोकस करने की जरूरत है, आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये कि अब आप इतना नीचे जा चुके हैं, इतने नीचे हैं आप कि आपकी ईगो के इतने छोटे 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 अहम के टुकड़े हो चुके हैं कि इसमें मतलब आपको कोई कुछ कह देगा तो कोई मतलब आपको वो चीज टच भी नहीं करेगी। आपका वो ईगो इतना शैटर्ड होगा बिकॉज आप जमीन में हैं। अब यहाँ से आप उठेंगे, उठकर अपने बारे में कुछ सोचेंगे, एक स्टेप लेंगे, ठोकर लगेगी, हल्की सी चोट लगेगी आपकी ईगो को, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आप ऐसे झाड़ कर चलना शुरू कर देंगे। तो चोट बहुत हल्की है, आप सबको देख चुके हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो बहुत ऊपर चल रहे हैं, देखिए पहली चीज ये भी हो सकती है कि हमें दिख रहा है वो बुरा करे, क्या पता वो क्या अच्छा कर रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा है ना। और वही बात है ईगो वाली कि भगवान उनको भी बराबर मौका दे रहे हैं, उनको भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें मैं इतना दे रहा हूँ, दूसरों की मदद करो, ह्यूमिलिटी के साथ चलो। ये मत भूल जाओ कि जो मिला है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, है ना। क्योंकि इसीलिए कोई भी चीज, जब आपको पैसा, जिसको कहते हैं हाथों की मैल है, आज है कल नहीं है, क्योंकि वो कभी हमारा था ही नहीं। तो जो चीज हमारी नहीं है उस पे ईगो लाना बहुत गलत है। तो जब आप इतनी चढ़ाई चढ़ जाते हैं तो वहां से जब आप नीचे गिरेंगे तो चोट भी उतनी बड़ी होगी, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक इंसान नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक इंसान ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ये तराजू है और ये वापस ऐसे ही चलता है। यही है सृष्टि का बैलेंस। यहाँ पर कभी भी आप देखेंगे कोई भी बराबर के उस पर नहीं है। हमारी हमारा जो यूनिवर्स है वो गुणों से बना हुआ है, सत्व रजस और तमस, वो भी कभी किसी इंसान में बराबर नहीं होते। एलिमेंट्स हैं, पांच तत्व हैं, पांच तत्व भी किसी एक इंसान में बराबर नहीं है। तो ये कैसे बराबर हो सकता है। तो ये ऊपर नीचे चलता है, जो आज आपका है कल किसी और का हो सकता है। तो इससे अटैच मत हुई होइए, इससे एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट नहीं होगी तो ईगो अपने आप ही चली जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये जवाब आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, तो किस तरह से हम अपने आप को फास्टिंग के अलावा क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी रेडी हो इन त्योहारों की वाइब्रेशंस को सोक करने के लिए। लेकिन तब तक के लिए नमस्ते।